स्वागत है आपका गौरव सर रिवीजन क्लासेस में। आज हम लोग बीपीएससी 3.0 की जो शिक्षक भर्ती है उसके लिए कुछ बिहार स्पेशल जीके जीएस उसे कवर करेंगे और ये घटना चक्र के इम्पॉर्टेंट प्रश्न हैं जो आप लोगों को एग्जाम में देखने को मिलेंगे। इसके कई सारे पार्ट आएंगे और आप लोग प्लीज़ इसे मिस मत करना। चलिए शुरू करते हैं। पहला, बिहार एवं वहाँ का अवलोकन। तो उसका सामान्य परिचय में बिहार और इसकी स्थापना कब हुई है। ठीक है, बिहार स्थापना कब हुई है 22 मार्च। तो 22 मार्च को इसका क्या बनाते हैं, स्थापना दिवस बनाते हैं। राजधानी इसकी क्या है, पटना है। इसकी राजधानी क्या होगी, पटना। उच्च न्यायालय इसका पटना है। और कब हुआ था, 1 दिसंबर 1913 को इसकी उच्च न्यायालय की स्थापना हो गई। उद्घाटन इसका 3 फरवरी 1916 को हुआ था। जनसंख्या की दृष्टि से इसका तीसरा स्थान है। जनसंख्या की दृष्टि से इसका कौन सा स्थान है, तीसरा स्थान है। और क्षेत्रफल की दृष्टि से इसका 12वां स्थान है। क्षेत्रफल की दृष्टि से इसका 12वां स्थान है। मगर राज्य और यूटी अगर दोनों में मिलाकर देखा जाए तो इसका कौन सा स्थान है, तो 13वां स्थान है। राज्य और यूटी अगर दोनों में मिलाकर देखा जाए तो इसका कौन सा स्थान है, तो इसका 13वां स्थान हो जाएगा। आगे जलवायु, इसकी जलवायु कैसी है, तो जलवायु को देखेंगे। सामान्य जलवायु इसकी, मतलब सामान्य जो इसकी वर्षा है वो कितनी होती है। ये सारे के सारे जितने भी पॉइंट हैं बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं। ये आप लोग जरूर 1-2 बार पढ़ कर जाएँ और इसकी पीडीएफ के लिए टेलीग्राम पर गौरव सर रिवीजन क्लासेस ज्वाइन कर लें जाकर। वहाँ पर इसकी पीडीएफ और इसके कई सारे पार्ट जो हैंड रिटन होंगे आगे वो भी आपको प्रोवाइड करा दिए जाएंगे पीडीएफ के रूप में। 1205 मिलीमीटर, मगर 2019 में ये कितनी थी, 1194 थी। मतलब उसका क्या हुआ, सामान्य वर्षा बढ़ गई है, इंक्रीज हो गई है। औसत वर्षा कितना है, 52.5 दिन प्रति वर्ष। यहाँ की जलवायु कैसी है, मानसूनी। सर्वाधिक वर्षा कहाँ होती है, किशनगंज में। सर्वाधिक वर्षा कहाँ होती है, किशनगंज में। कैसे याद रखेंगे, क्योंकि कृष्ण जी ने क्या करा था, कृष्ण जी ने गोवर्धन पर्वत उठाया था, जिसके नीचे सारे लोग आ गए थे, तो वर्षा से छिपने के लिए तो उठाया था। तो सर्वाधिक वर्षा किशनगंज। और न्यूनतम वर्षा कहाँ होगी, अरवल में। ठीक है, न्यूनतम वर्षा इसकी अरवल में हो जाएगी। सर्वाधिक औसत आर्द्रता, तो सर्वाधिक जो औसत आर्द्रता है वो कहाँ है, सुपौल में। सर्वाधिक औसत आर्द्रता कहाँ है, सुपौल में। नेक्स्ट, भौगोलिक परिदृश्य में अगर देखना है तो इसमें इसका अक्षांशीय और देशांतरीय विस्तार दे रखा है। तो ये क्योंकि हमारा भारत किस में, उत्तरी अक्षांश में है, तो सब कुछ उत्तरी अक्षांश में ही दे रखा होगा। सब कुछ उत्तरी अक्षांश में ही दे रखा होगा। इसका जो अक्षांशीय विस्तार है वो 24 डिग्री 20 मिनट और 10 सेकंड से 27 डिग्री 31 मिनट और 15 सेकंड उत्तरी अक्षांश, मतलब अक्षांशीय विस्तार है। देशांतरीय 83 डिग्री 19 मिनट, 83 डिग्री 19 मिनट से कितना है, 83 डिग्री 19 मिनट से 50 सेकंड, मतलब 50 सेकंड। 88 डिग्री 17 मिनट और 40 सेकंड हो जाएगा। क्षेत्रफल इसका कितना है, 94,163 वर्ग किलोमीटर। याद रखोगे आप, बहुत इंपॉर्टेंट है। क्षेत्रफल कितना है, 94,163 वर्ग किलोमीटर। लंबाई उत्तर से दक्षिण अगर ऐसे देखा जाए तो उत्तर से दक्षिण, नॉर्थ टू साउथ, ये कितनी है, 345 है। और ये वेस्ट टू ईस्ट, ये कितनी है इसकी, 483। ये कितनी है, 483। शहरी क्षेत्रफल और ये क्षेत्रफल ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। बाकी नीचे भारत के कुल क्षेत्रफल का हिस्सा कितना है, 2.8086%, 2.86%। और समुद्र तल से ऊंचाई कितनी है, 173। ये शायद लास्ट बार एग्जाम में पूछा भी गया था। समुद्र तल से इसकी ऊंचाई कितनी है, 173 फीट इसकी ऊंचाई है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, लास्ट बार एग्जाम में पूछा भी गया था। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन, अब राजकीय प्रतीक देखते हैं। राजकीय प्रतीक में राजकीय पशु, राजकीय पशु, राजकीय वृक्ष, राजकीय बैल, ये सारे आ जाएंगे। राजकीय पक्षी, तो राजकीय वृक्ष क्या हो जाएगा इसका, पीपल। क्या हो जाएगा, पीपल। राजकीय पुष्प गेंदा हो जाएगा। राजकीय पशु इसका क्या हो जाएगा, बैल। पर बैल हमेशा से नहीं था, पर 2013 से पहले कौन सा था, रीछ। 2013 से पहले रीछ था। राजकीय पक्षी क्या हो जाएगा, गौरैया। राजकीय पक्षी गौरैया हो जाएगा। ठीक है, मगर ये भी पहले नहीं था। पहले क्या था, नीलकंठ। राजकीय भाषा इनकी हिंदी हो जाएगी, मगर द्वितीय राजकीय भाषा क्या है इसकी, उर्दू है। राजकीय भाषा दूसरी क्या है, दूसरी राजकीय भाषा इसकी उर्दू हो जाएगी।
आगे राजकीय मछली क्या है, मांगुर हो जाएगी। एंड राजकीय जो चिन्ह है इसका वो बोधि वृक्ष हो जाएगा, जिसपे जिसके नीचे भगवान बुद्ध को ज्ञान प्राप्त हुआ, तो बोधि वृक्ष हो जाएगा। जनसंख्या देखते हैं, तो जनसंख्या बहुत इंपॉर्टेंट है, जनसंख्या को भी देखते हैं इसकी। जनसंख्या क्या हो जाएगा, कुल जनसंख्या कितनी हो जाएगी, 10,40,99,452। और देश की जनसंख्या का कितना है, 8.60%, 8.60%। क्षेत्रफल कितना था कुल जनसंख्या का, 2.86%। क्षेत्रफल कितना था, 2.86%। अनुसूचित जाति और जनसंख्या घनत्व याद रखोगे, जनसंख्या घनत्व कितना है इसका, 1106 वर्ग किलोमीटर। 1 किलोमीटर, 1 वर्ग किलोमीटर में कितने लोग रह रहे हैं, 1106। ठीक है। पुरुष साक्षरता, अनुसूचित जाति जनजाति ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, पर ये साक्षरता और ये बहुत इंपॉर्टेंट, हालांकि आप लोग इसे भी पढ़ लेना, क्योंकि इसकी पीडीएफ आपको टेलीग्राम पर गौरव सर रिवीजन क्लासेस आप सर्च करेंगे उसके नीचे मिल जाएगी, और वीडियो के नीचे मैं लिंक भी प्रोवाइड करा दूंगा। साक्षरता, पुरुष साक्षरता देखो, ओवरऑल साक्षरता कितनी है, 61.8%, 61.80%। अब ओवरऑल साक्षरता इतनी, तो इसमें 10 ऐड कर दोगे तो पुरुष साक्षरता हो जाएगी, और 10 इसमें कम कर दोगे, मतलब घटा दोगे, तो कितनी हो जाएगी, महिला साक्षरता हो जाएगी। तो ऐसे ध्यान रख सकते हैं। 10 की वृद्धि दर, 10 की वृद्धि दर कितनी है, 25.4%, 25.4% इसकी 10 की वृद्धि दर है। अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जनजाति कितनी है, इसका भी परसेंटेज दे रखा है, और अनुसूचित जाति का भी परसेंटेज दे रखा है। लिंगानुपात बहुत इंपॉर्टेंट है, लिंगानुपात 918, 918, मगर शिशु लिंगानुपात ज़्यादा है, वो कितना है, 935 है। शिशु लिंगानुपात कितना है, 935। 1 लाख से अधिक जनसंख्या वाले नगर कितने हैं, 26 पूछा जाता है। 1 लाख से अधिक जनसंख्या वाले नगर कितने हैं, 26 हैं। जन्म दर, तो जन्म दर यहाँ कितनी है, 30.9 प्रति हजार। जन्म दर कितनी है, 30.9 प्रति हजार। मृत्यु दर, मृत्यु दर यहाँ कम है, कितनी है, 7.9 प्रति हजार, 7.9 प्रति हजार। मात्र मृत्यु दर तो 331 प्रति 1 लाख जीवित शिशु पर, कितने पर, प्रति 1 लाख जीवित शिशु पर। तो हमें ध्यान रखना है, मात्र मृत्यु दर 331, जन्म दर 30.9 और मृत्यु दर 7.9। 1 लाख से अधिक जनसंख्या वाले 26 हैं। एंड लिंगानुपात कितना है, 918 है, लिंगानुपात 918 है, और शिशु लिंगानुपात 935 है। 10 की वृद्धि दर 25, लगभग 25% है। साक्षरता मैंने बताया था ओवरऑल 61% है, 10 ऐड कर देंगे 71, पुरुष की साक्षरता हो जाएगी, 10 कम कर देंगे 51, महिला की साक्षरता हो जाएगी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। आगे है जनसंख्या पे और इम्पॉर्टेंट प्रश्न है वो देखते हैं, और इम्पॉर्टेंट पॉइंट जो जनसंख्या पे दे रखे हैं वो देखते हैं। तो ये है सर्वाधिक अनुसूचित जाति, सर्वाधिक अनुसूचित जाति, सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व, पुरुष साक्षरता, महिला साक्षरता कहाँ ज़्यादा है, ये सारे पॉइंट देखने को मिलेंगे। तो इन सबको डिस्कस करते हैं। सर्वाधिक जनसंख्या कहाँ है, पटना में। न्यूनतम जनसंख्या शेखपुरा में, न्यूनतम जनसंख्या शेखपुरा में है। सर्वाधिक अनुसूचित जाति, अनुसूचित SC जिसे बोलते हैं, अनुसूचित जाति 30% कहाँ है, वो भी गया में। न्यूनतम अनुसूचित जाति कहाँ है, किशनगंज में। न्यूनतम अनुसूचित जाति कहाँ है, किशनगंज में। सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व, सबसे ज़्यादा जनसंख्या घनत्व कहाँ है, शिवहर में। सबसे ज़्यादा जनसंख्या घनत्व कहाँ है, शिवहर में सबसे ज़्यादा जनसंख्या घनत्व है। न्यूनतम जनसंख्या घनत्व, न्यूनतम जनसंख्या घनत्व कहाँ है, कैमूर। कैमूर को और क्या बोलते हैं, भभुआ भी बोलते हैं, क्या बोलते हैं, भभुआ भी बोलते हैं। सर्वाधिक पुरुष साक्षरता, तो सर्वाधिक पुरुष साक्षरता कहाँ है, रोहतास। सर्वाधिक पुरुष साक्षरता रोहतास में। न्यूनतम पुरुष साक्षरता पूर्णिया में। न्यूनतम पुरुष साक्षरता कहाँ है, पूर्णिया में। सर्वाधिक महिला साक्षरता, महिला साक्षरता पुरुष साक्षरता दोनों रोहतास में है। न्यूनतम साक्षरता, न्यूनतम महिला साक्षरता सहरसा। सहरसा का मतलब सहरसा एक जगह है, वहाँ पर जिला है, तो वहाँ पर न्यूनतम साक्षरता है। ठीक है, महिला न्यूनतम साक्षरता है। न्यूनतम साक्षरता पुरुष की पूर्णिया में। पुरुष पूर्णिया, पापा दोनों आ रहे हैं, पास से दोनों शुरू हो रहे हैं, तो पुरुष पूर्णिया न्यूनतम साक्षरता। महिला की सहरसा, महिला की कहाँ हो जाएगी, सहरसा। सर्वाधिक 10 की वृद्धि मधेपुरा में है, न्यूनतम 10 की वृद्धि गोपालगंज में है। सर्वाधिक लिंगानुपात गोपालगंज में, और न्यूनतम लिंगानुपात मुंगेर में। सर्वाधिक 10 की वृद्धि कहाँ हुई है, मधेपुरा में सबसे ज़्यादा जनसंख्या वृद्धि हुई है, और न्यूनतम गोपालगंज में हुई है। सर्वाधिक लिंगानुपात कहाँ है, गोपालगंज में है, और न्यूनतम लिंगानुपात कहाँ है, मुंगेर में। सर्वाधिक नगरीकरण पटना में, और न्यूनतम नगरीकरण कहाँ है, समस्तीपुर में। न्यूनतम नगरीकरण
समस्तीपुर में दे रखा है, ठीक है। और सर्वाधिक अनुसूचित जाति, सर्वाधिक अनुसूचित जनजाति, तो वो कहाँ है? पश्चिम बंगाल में। अनुसूचित जनजाति का मतलब एसटी। सर्वाधिक अनुसूचित जनजाति कहाँ है? पटना में, पटना में एसटी, ठीक है। और न्यूनतम कहाँ है? न्यूनतम शिवहर में हो जाएगा। न्यूनतम कहाँ है? न्यूनतम शिवहर में हो जाएगी। इसका प्रशासनिक परिदृश्य देखते हैं। प्रशासनिक परिदृश्य, कुल कितने जिले हैं? 38। सबसे बड़ा जिला, सबसे बड़ा जिला कौन सा है? पश्चिमी चंपारण। क्षेत्रफल के अकॉर्डिंग सबसे बड़ा जिला कौन सा है? पश्चिमी चंपारण, क्षेत्रफल के अनुसार। और जनसंख्या के अनुसार कौन सा हो जाएगा? पटना। जनसंख्या के अकॉर्डिंग कौन सा हो जाएगा? पटना सबसे बड़ा जिला हो जाएगा। सबसे छोटा जिला शिवहर, सबसे छोटा जिला क्या है? शिवहर है। और शिवहर में ही क्या था? जनसंख्या घनत्व सबसे ज़्यादा था क्षेत्रफल के अनुसार। और शेखपुरा जनसंख्या के अनुसार, शेखपुरा क्या था? जनसंख्या के अनुसार सबसे छोटा जिला है। प्रमंडल, कितने प्रमंडल हैं? टोटल 9 प्रमंडल हैं। कौन कौन सा? पटना, मगध, सारण, तिरहुत, दरभंगा, भागलपुर, मुंगेर, पूर्णिया और कोसी। ये कैसे हैं? प्रमंडल हैं, ठीक है। इन्हीं में किसी में 5, किसी में 4, किसी में 3, इस तरह से जिलों को डिवाइड कर दिया गया इन्हीं मंडल में। तो टोटल 38 जिले इसी 9 प्रमंडल में आते हैं। अनुमंडल 101 हैं। सामुदायिक विकासखंड 534 और राजस्व गाँव 45,103। पुलिस जिले कितने हैं? तो ये कितने हैं? 44, मतलब 44। सिविल 40 और रेलवे 4, सिविल 40 और रेलवे 4। तो ये अब सीमाएँ देखते हैं। तो ये अभी फिगर बनाया था हम लोगों ने ऊपर। तो इसमें नेपाल से कितने ज़िले लगते हैं? 7। नेपाल से कितने ज़िले लगते हैं? टोटल 7 ज़िले लगते हैं। सीतामढ़ी, मधुबनी, सुपौल, अररिया, किशनगंज, पूर्वी चंपारण और पश्चिमी चंपारण, ये 7 ज़िले नेपाल से लगते हैं। टोटल कितने ज़िले हैं? 38 हैं। टोटल 38 हैं। उत्तर प्रदेश वेस्ट में कौन है? पश्चिम में कौन है? उत्तर प्रदेश। उत्तर में कौन है? नेपाल है। नेपाल से 7 लग रहे थे। उत्तर प्रदेश से कितने लग रहे हैं? 8। रोहतास, कैमूर, बक्सर, भोजपुर, सारण, सिवान, गोपालगंज तथा पश्चिमी चंपारण, ये सब कौन से ज़िले हैं? जो उत्तर प्रदेश से अपनी सीमा बनाते हैं। पूरब साइड में कौन सा? पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल से केवल और केवल 3 ज़िले लगते हैं। कौन कौन से? एक कटिहार, एक पूर्णिया और एक किशनगंज। एक कटिहार है, एक पूर्णिया है और एक किशनगंज है। दक्षिण में क्या है? झारखंड। दक्षिण में झारखंड। और इससे कितने ज़िले लगते हैं? इससे भी 8 ज़िले लगते हैं। इससे कितने ज़िले लगते हैं? इससे भी 8 ज़िले लगते हैं। कौन कौन से? रोहतास। कौन कौन से ज़िले लगते हैं? रोहतास, औरंगाबाद, गया, नवादा, जमुई, बांका, भागलपुर और कटिहार। तो ये ज़िले झारखंड से अपनी सीमा बनाते हैं। आगे और देखते हैं क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट है, उन्हें देखते हैं। सिंचाई। अब सिंचाई के यहाँ क्या क्या साधन है? तो सबसे बड़ी नदी कौन सी है यहाँ पर सिंचाई के लिए? वो है गंगा। कौन सी है? गंगा। कुल सिंचित क्षेत्रफल कितना है? 57%। 57% यहाँ पर सिंचित क्षेत्रफल है। सबसे बड़ी सिंचाई परियोजना गंडक परियोजना। कौन सी परियोजना है सबसे बड़ी यहाँ सिंचाई की? तो गंडक परियोजना यहाँ सबसे बड़ी सिंचाई की परियोजना है। कुल सिंचाई में मतलब भाग या प्रतिशत तो कितना है? नलकूप का 64%, लगभग 64%, और नहर का 30%, लगभग 30 या 31%। ये यहाँ पर सिंचाई का रेशियो दे रखा है। ये सिंचाई का रेशियो यहाँ पर दे रखा है। आगे तालाब है, और तालाब व अन्य से 5 या 6% हम कह सकते हैं। अब लोक सत्ता यहाँ की कैसी है? कुल सीटें यहाँ पर कितनी है? 40। लोकसभा की कुल सीटें यहाँ पर कितनी है? 40। तो लोकसभा की अगर सीटों की बात करी जाए तो यहाँ पर 40 हैं। और अनुसूचित जाति हेतु आरक्षित यहाँ पर केवल 6 सीटें हैं। अनुसूचित जाति के लिए केवल 6 सीटें। कौन कौन? गोपालगंज, हाजीपुर, समस्तीपुर, जमुई, गया एंड सासाराम। तो ये 6 सीटें हैं। राज्यसभा में 16 सीटें। राज्यसभा में कितनी सीटें हैं? 16 सीटें, ठीक है। राज्यसभा में 16 सीटें हैं। आगे जिला परिषद, स्थानीय स्वशासन। तो जिला परिषद 38, पंचायत समिति 534, पंचायत समिति अभी पीछे पड़ चुके हैं 534, ग्राम पंचायत 8,406। नगर निगम कितने हैं? नगर निगम ये बहुत इंपॉर्टेंट है। 18 नगर निगम है। उन नगर निगम के नाम यहाँ दे रखे हैं। PDF के लिए टेलीग्राम पर ज्वाइन हो जाइए। टेलीग्राम पर जुड़ जाना, वहाँ पर PDF मिल जाएगी। और आपको भी पता है ये सारे के सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं
और जो पिछली बार पहली बार बिहार जीके बहुत कम पूछी गई थी, दूसरी बार में बिहार जीके के काफ़ी क्वेश्चन देखने को हम लोगों को मिले थे। तो इसीलिए मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करता हूँ टेलीग्राम पर ज्वाइन हो जाइए, और टेलीग्राम पर ज्वाइन होने के बाद इस पीडीएफ को डाउनलोड करके आप कई बार इसे पढ़ लेना। अब राज्य की विधायिका है, उसको देखते हैं राज्य की विधायिका में क्या क्या दे रखा है। तो विधानसभा टोटल कितनी 243 सीटें हैं, 243। अनुसूचित जाति हेतु आरक्षित 38, अनुसूचित जाति हेतु 38, और लोकसभा में 6 थी। लोकसभा में कितनी थी 6 थी, ठीक है। अनुसूचित जनजाति हेतु 2, और वो भी कौन कौन सी, कटोरिया और मनिहारी। जो एक्सेप्शन वाले होते हैं, अपवाद वाले होते हैं, तो इनमें ज़्यादा पूछा जाता है, तो इन्हें अच्छे से पढ़ लेना। विधान परिषद की कुल कितनी सीटें हैं 75, विधान परिषद की कुल कितनी है 75। परीक्षा की दृष्टि से क्या इंपॉर्टेंट है, बिहार नेपाल अंतर्राष्ट्रीय सीमा की लंबाई 729। बिहार और नेपाल की अंतर्राष्ट्रीय सीमा की लंबाई कितनी 729। बिहार में राष्ट्रीय राजमार्गों की लंबाई 6000, लगभग 6000 किलोमीटर। बंगाल से अलग कर बिहार एवं उड़ीसा का गठन कब हुआ था, 22 मार्च को। तभी तो हम क्या मनाते हैं, 22 मार्च को ही तो मनाते हैं, 22 मार्च 1912। 22 मार्च को हम क्या बनाते हैं, बिहार दिवस, बिहार स्थापना दिवस। संयुक्त बिहार और उड़ीसा राज्य के प्रथम राज्यपाल कौन थे, सत्येंद्र प्रसन्न सिन्हा, सत्येंद्र प्रसन्न सिन्हा बिहार और उड़ीसा के संयुक्त राज्यपाल। बिहार विधान परिषद कौशल का भवन बना, कब बना, तो बिहार विधान परिषद भवन कब बना, तो ये बना 1920 में। श्री कृष्ण सिन्हा के नेतृत्व में प्रथम सरकार गठित कब हुई, तो 1937 में। कब हुई थी, बिहार में प्रथम सरकार कब गठित हुई, 1937 में। विधानमंडल का प्रथम अधिवेशन 1937 से ही शुरू हुआ था, वो कब से, 22 जुलाई 1937। तो ये और ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इन्हें भी आप लोग एक बार पढ़ लेना, और पीडीएफ को 1-2 बार देख लेना अच्छे से। आगे प्रथम, अब आगे आता है सर्वाधिक जनसंख्या वाला जिला। सर्वाधिक जनसंख्या वाला जिला तो वो कौन है, पटना है। इसे मेट्रोपॉलिटन शहर भी या महानगर भी कहते हैं। न्यूनतम जनसंख्या घनत्व कैमूर, न्यूनतम जनसंख्या घनत्व कैमूर, जिसे भुग्गा भी बोलते हैं। सर्वाधिक महिला साक्षरता रोहतास है, तो इसे आप लोग एक बार देख लेना। देखो इसमें पूर्णिया न्यूनतम साक्षरता, पूर्णिया कौन सा हो जाएगा, न्यूनतम साक्षरता वाला जिला हो जाएगा, ठीक है। न्यूनतम साक्षरता पुरुष के लिए, और महिला के लिए न्यूनतम साक्षरता कौन सा था, सहरसा। महिला के लिए कौन सा था, सहरसा न्यूनतम साक्षरता, ठीक है। मधेपुरा क्या हो जाएगा, सर्वाधिक दशकीय जनसंख्या वृद्धि। सर्वाधिक दशकीय जनसंख्या वृद्धि कहाँ हो जाएगी, मधेपुरा में हो जाएगी। और पूर्णिया भी आपका हो गया। मुंगेर में न्यूनतम लिंगानुपात था, मुंगेर में न्यूनतम लिंगानुपात था। गोपालगंज में सर्वाधिक लिंगानुपात था, गोपालगंज में सर्वाधिक लिंगानुपात। तो शेखपुरा क्या था, न्यूनतम जनसंख्या वाला जिला। सबसे कम जनसंख्या किसमें थी, शेखपुरा में। सबसे कम जनसंख्या किसमें थी, शेखपुरा में। रोहतास अभी पढ़ा है, रोहतास क्या था, महिला और पुरुष दोनों की साक्षरता कैसी थी, सर्वाधिक थी। महिला और पुरुष दोनों की साक्षरता इसमें कैसी थी, मैक्सिमम थी, ठीक है। तो ये सब हम पढ़ चुके हैं। शिवहर क्या है, सबसे कम क्षेत्रफल वाला जिला, मगर जनसंख्या घनत्व सबसे ज़्यादा होगा। इसी तरह पश्चिमी चंपारण सर्वाधिक क्षेत्रफल वाला जिला हो जाएगा। गोपालगंज सर्वाधिक लिंगानुपात तथा सबसे कम जनसंख्या वृद्धि दर। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट थे जो हम लोगों ने डिस्कस करें। और आगे आने वाली वीडियो प्लीज़ मिस मत करना। और मैंने आपको लाइक शेयर सब्सक्राइब के लिए नहीं बोला, अगर आपको अच्छा लगे, ठीक है, पसंद आए तो आप लाइक भी कर देना और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना। धन्यवाद।